हेलो, वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर की पिछली क्लासों में हम यूनिट सेकंड पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, धात्विक गुण, संकुल बनाने की प्रवृत्ति, परमाणुवीय व आयनिक आकार तथा रंग व स्पेक्ट्रम पर विस्तृत चर्चा कर चुके थे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है यूनिट सेकंड में, वो है गलनांक। देखो, जो आपके द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, उनके गलनांक किस प्रकार से वेरी करते हैं या किस प्रकार से उनके गलनांकों के डेटा जो हैं अपने पास हैं। देखो, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के गलनांक उच्च होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जितने भी मेटल्स आपके हैं, उन मेटल्स के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं और इनके गलनांक के मान सामान्यतया 1000 डिग्री से अधिक होते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी के 3 तत्वों कौन कौन से, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम के गलनांक 3000 से भी अधिक होते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होते हैं। जबकि एजी जो सिल्वर आपकी है, चांदी व कैडमियम के गलनांक बहुत कम होते हैं, जबकि मरकरी का गलनांक मात्र -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए सामान्य ताप पर या सामान्यतया मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो आपकी मरकरी होती है वो लिक्विड अवस्था में क्यों होती है? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये गलित अवस्था में आ जाती है। यदि हम मरकरी को -39 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे के ताप पर अगर रखें तो आपकी मरकरी सॉलिड अवस्था में आ जाती है। मरकरी की द्रव अवस्था का प्रमुख कारण इसका उच्च आयनन विभव है तथा संक्रमण तत्वों की तीनों श्रेणियों में मरकरी का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अतः इतने उच्च आयनन विभव के कारण मरकरी के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भाग नहीं ले पाते हैं। तो मेन रीजन यही है कि इसका जो आयनन विभव है वो काफी उच्च होता है। इस कारण से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो धात्विक बंधन में भाग नहीं ले पाते हैं। टेंटलम, टंगस्टन, रुथेनियम एंड रिहीनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन हेतु प्रयुक्त होते हैं। अतः इनमें धात्विक गुण उच्च होते हैं। यही कारण है कि इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। जबकि सिल्वर व कैडमियम में डी कक्षक लगभग पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनमें धात्विक बंधनों की संख्या घट जाती है, जिससे कि इनके गलनांक कम हो जाते हैं। जबकि मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कमजोर धात्विक बंध होते हैं, जिसके निम्न दो कारण हैं। देखो, किन किन कारणों से जो है मरकरी में धात्विक बंधों की संख्या कम होती है। वो है, इसका एक तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5d10 होता है, मतलब पूर्ण पूरित विन्यास होता है, राइट। दूसरा, इसका जो है बड़ा आकार होना महत्वपूर्ण कारक है। मरकरी का जो एटॉमिक साइज है वो काफी लार्जर है। इस कारण से धात्विक बंधनों में ये भाग नहीं लेता है, या कम कह सकते हैं, कम भाग लेता है। तो ये हुई आपके गलनांक और क्वथनांक की बात। अब इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट इसमें आता है वो है आयनन विभव। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनके आयनन विभव 500 से लेकर 1000 किलो जूल प्रति मोल तक होते हैं। अतः इनमें विद्युत धनात्मक गुण पाए जाते हैं तथा यह सहसंयोजक प्रकृति के यौगिक होते हैं। इनके आयनन विभव के लिए हमें 500 से लेकर 1000 किलो
जूल प्रति मोल तक ऊर्जा देनी होगी, तब जाकर हम इनके बाह्यतम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं आयनन विभव किसे कहते हैं। किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक से या बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी की, क्रियाशीलता की। तो जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व है उनकी क्या क्रियाशीलता होती है। यह तत्व क्रियाशील होते हैं और खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये सारे जितने भी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं ये खनिज अम्लों के साथ में क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। परंतु कुछ तत्व जैसे प्लेटिनम, इरिडियम, ओरोनम और रुथेनियम, पैलेडियम आदि अक्रियाशील तत्व होते हैं। ये तत्व किसी भी खनिज अम्ल के साथ या किसी भी और दूसरे केमिकल्स के साथ क्रिया नहीं करते हैं और क्रिया करते भी हैं तो इसकी जो गति होती है वो बहुत धीमी गति होती है, अर्थात ये अक्रियाशील तत्व होते हैं। देखो एक स्पेशल नोट यहाँ डाल के आपको लिखना है, प्लेटिनम, इरिडियम, ओरोनम धातुओं को नोबेल मेटल, नोबेल धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निम्न कारणों से अत्यंत अक्रियाशील होती है। आपने देखा होगा आपके सोने के ऑर्नामेंट्स होते हैं जो प्योर गोल्ड के होते हैं, उन पे कभी जंग लगते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। कारण क्योंकि वो बाह्य वातावरण में उपस्थित जल, मॉइस्चर या ऑक्सीजन से या और किसी भी पदार्थ से वो क्रिया नहीं करते हैं। इसी कारण से इन्हें हम अक्रिय धातुएं या नोबेल धातुएं या अक्रियाशील धातुएं कहते हैं। इसके मुख्य कारण है इनके आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा उच्च होती है, इनकी विलायकन ऊर्जा बहुत कम होती है। इनकी विलायकन ऊर्जा बहुत कम होती है। देखो अगला जो पॉइंट है वो है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसके द्वारा हम इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो शो करते हैं एलिमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकालते हैं? हम अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। यदि किसी एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो देखो द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अतः यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और दुर्बल लिगेंड के साथ यह अनुचुंबकीय तथा प्रबल लिगेंड के साथ में सामान्यतया प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि ये जो एलिमेंट है आपके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के, ये दुर्बल लिगेंड के साथ में सदैव अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, जबकि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ये हम जानते हैं यदि कॉम्प्लेक्स में आपके दुर्बल लिगेंड हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो है नहीं होता है। इस कारण से वहां अनुचुंबकीय गुण वो प्रदर्शित करेंगे। और यदि आपका जो लिगेंड क्षेत्र है वो प्रबल लिगेंड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा और वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। इसके बाद देखो आपका जो अगला पॉइंट है वो है बाहुल्यता, नेचुरल अबंडेंस को हम बोलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का पृथ्वी पर बाहुल्य अथवा उपलब्धता अत्यंत कम है। जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सारे एलिमेंट्स प्रकृति में बहुत आयतन में पाए जाते हैं, और उनकी तुलना में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो हैं वो बहुत कम उपलब्ध हैं। यदि हम बात करें भार के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में आयरन का चौथा स्थान है। भार के अनुसार या भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में आयरन जो Fe है उसका चौथा स्थान है, जबकि टाइटेनियम का 9वां स्थान है एवं मैग्नीज का 12वां 12वां पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट,
द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की उपलब्धता पृथ्वी पर 0.16 ppm पार्ट पर मिलियन से भी कम होती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1% भी नहीं है, 1 ppm भी नहीं है, 0.16 ppm पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में एक पार्टिकल से भी कम होती है। तो जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है वो हमें बहुत कम मात्रा में प्रकृति में मिलते हैं। यह तत्व हर्किन नियम का पालन करते हैं। हर्किन नियम क्या है? हर्किन कहता है कि जिन तत्वों का एटॉमिक नंबर ओड है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं प्रकृति में, और जिन तत्वों का एटॉमिक नंबर इवन है वो प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या प्रचुरता से पाए जाते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक सम इवन होते हैं वे प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तथा जिनके परमाणु क्रमांक विषम ओड, जिनको बोलते हैं ओड होते हैं, वे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह हर्किन का नियम कहता है। संक्रमण तत्वों में टेक्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संक्रमण धातुओं में वो कौन सा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा टेक्नीशियम, तथा इसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये हो गए आपके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के जो मुख्य प्रॉपर्टीज थी वो। अब इसके बाद जो आपके अगला टॉपिक जो आएगा वो इनकी तुलनात्मक स्टडी आएगा। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैं उससे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की तुलनात्मक स्टडी हम करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी परेशानी आपको हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।